हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान में खनिज संपदा के बारे में। अगर अगर राजस्थान के खनिज संपदा को अगर समझना है तो राजस्थान के महत्वपूर्ण खनिज संपदा को समझने के लिए 7 बिंदुओं का अध्ययन करना आवश्यक है, जो मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका। हमने अब तक 2 मुख्य बिंदुओं का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने खनिजों का दृष्टिकोण पढ़ा और खनिजों की चट्टानें से संबंधित टॉपिक कंप्लीट किया। आज हम पढ़ेंगे खनिजों का वर्गीकरण, कि राजस्थान के अंदर खनिज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से खनिज राजस्थान में उपस्थित है। ठीक है, तो टॉपिक डाल लेंगे अपन। राजस्थान में खनिज संपदा। ठीक है, और मैंने फिर से बताया आपको कि राजस्थान में खनिजों को समझना है तो 7 बिंदु, ठीक है, उनको समझना होगा। लिख देंगे इसको भी। राजस्थान में खनिज संपदा को समझने के लिए 7 बिंदुओं का अध्ययन आवश्यक है। ठीक है, ये 7 बिंदु कौन कौन से, जिसमें मैंने आपको पहला बिंदु तो बताया था खनिजों का दृष्टिकोण, और सेकंड नंबर का बिंदु बताया था मैंने खनिज चट्टानें। आज हमारा जो मुख्य बिंदु, तीसरा बिंदु जो है, ये है खनिजों के वर्गीकरण से संबंधित। खनिजों का वर्गीकरण, और ये वर्गीकरण कहां का है? राजस्थान का। कि राजस्थान में खनिज कितने प्रकार के हैं उसको देख लेते हैं। एक छोटी सी अपन सारणी बनाएंगे। देखिए, खनिजों का वर्गीकरण, तो मैं बता दूं आपको, खनिज हमारे राजस्थान में 2 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं मुख्य रूप से। हालांकि खनिज भी 2 प्रकार के ही होते हैं। एक होता है धात्विक खनिज और एक होता है अधात्विक खनिज। ठीक है, अब मैं आपको पहले तो इनकी परिभाषा बता देता हूं कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं। देखिए, धात्विक खनिज होते हैं वे खनिज जिनके अंदर धातु की उपस्थिति होती है। ठीक है, जैसे कि लोहा होता है, सोना, चांदी, ये धातु होती है। ठीक है, तो धात्विक खनिज की परिभाषा क्या हो गई? ऐसे खनिज जिनमें धातु के अंश पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो कहलाएगी धात्विक खनिज। दूसरा, अधात्विक खनिज। अब ये वो धातु होती है या ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा नहीं होती। ठीक है, ऐसे खनिज जिनमें धातु के अंश नहीं पाए जाते। ठीक है, ऐसे खनिज किसे क्या कहेंगे? अधात्विक खनिज कहलाएंगे। अब हम देखते हैं धात्विक खनिज कौन से होते हैं और अधात्विक खनिज कौन से होते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आप उतार लीजिए। एक बार देखेंगे सामने। धात्विक खनिज की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो मैं बता दूं आपको, धात्विक खनिज भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक धात्विक खनिज जिसमें लोहा उपस्थित होता है, लोहा। ठीक है, लोहा खनिज या लोहा धातु हम कह दीजिए। और एक होता है जिसमें लोहा नहीं होता, तो बोलते हैं अलोह धातु। मतलब धात्विक खनिज भी 2 प्रकार की होती है, एक जिसमें लोहा है और एक जिसमें लोहा नहीं है। तो मतलब लोह और अलोह धातु धात्विक खनिज होती है, और लेकिन इन दोनों के अंदर धातु की उपस्थिति होती है। ठीक है, दोनों में धातु की उपस्थिति है। अब जैसे कि मैं लोहा धात्विक की बात कर लेता हूं, इसमें लोहे की मात्रा होती है, तो इसको इस तरीके से समझेंगे जैसे कि के मतलब कोबाल्ट। अब इसमें आपका क्या मिलेगा? लोहा अंश मिलेगा। ठीक है, एक के से शुरू होता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमाइट। ठीक है, क्रोमाइट। एक होता है आपका लोहा खुद, एल लोहा। एक होता है एम मैग्नीज। ठीक है, एम मैग्नीज। ठीक है,
एक होता है आपका निकल, ठीक है, N फॉर निकल, ठीक है। इसके अलावा T टंगस्टन, ठीक है। इसके अलावा एक और है टाइटेनियम, ये टाइटेनियम भी आपके लोहा धातु से संबंधित है, T फॉर टाइटेनियम, ठीक है। अब ये तो बात हुई किसकी, लोह धातु की, जिसमें लोहे की मात्रा होती है और धात्विक खनिज कहलाते हैं। अब धात्विक खनिज का दूसरा पार्ट देखते हैं जिसके अंदर धातु लोहा नहीं होता, ठीक है, अलोह धातु इसको कहते हैं। जैसे कि अलोह में क्या क्या चीजें आती है, पहला जैसे कि सोना धात्विक है, सोना क्या है, धात्विक है, लेकिन इसमें लोहा नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, अलोह धातु कहेंगे। जैसे कि चांदी है, ठीक है, जैसे कि, और सुनिए, जैसे कि प्लेटेनियम है, प्लेटेनियम है, ठीक है। अब जैसे कि सीसा है, जस्ता, ये एक जुड़वा खनिज हम कहते हैं इसको, कौन सा खनिज है, जुड़वा खनिज बोलेंगे। जैसे कि 5वें नंबर पे आता है टिन, तांबा, ठीक है, टिन हो गया, इसके अलावा तांबा हो गया, ठीक है। और सुनिए, और कौन कौन से अलोह धातु है, जैसे कि बॉक्साइट है, बॉक्साइट है, जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में भी लोहा नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम है, 9वें नंबर का पॉइंट है मैग्नीशियम, ठीक है। और एक और बता दूं आपको मैं, जैसे कि पारा, मरकरी, ठीक है, 10वें नंबर का पॉइंट डालेंगे, पारा, मरकरी, ये आपके धात्विक खनिज है जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं। रिपीट, धात्विक खनिज दो प्रकार की होती है, एक लोह है और एक अलोह। खनिज कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक तो धात्विक और एक अधात्विक। धात्विक खनिज भी दो प्रकार की होती है, जिसमें लोहा धातु, अलोह धातु, जिसमें लोहा पाया जाता है, लोहा धातु हो गया, अलोह जिसमें लोहा नहीं पाया जाता। लोहा के अंदर कोबाल्ट है जिसमें लोहा पाया जाता है, क्रोमाइट है, लोहा है, मैग्नीज है, निकल है, ठीक है। अलोह धातु जिसके अंदर लोहा नहीं पाया जाता, जैसे कि सोना है, लोहा नहीं मिलता है, चांदी, प्लेटिनियम, सीसा, जस्ता, टिन, तांबा, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और पारा, मरकरी, ये आपके धात्विक खनिज कहलाते हैं जो कि राजस्थान में उपस्थित है, ठीक है। अब आ जाइए अधात्विक के अंदर। अब आपको मैं बता दूं सबसे ज्यादा राजस्थान में क्या पाया जाता है, धात्विक पाया जाता है कि अधात्विक। हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है अधात्विक खनिज। अब इसकी अगर मैं आमदनी की बात करूं, आय स्रोत तो थोड़ा कम है, क्योंकि धात्विक खनिज का आय स्रोत ज्यादा है, क्योंकि धात्विक खनिज थोड़े महंगे स्तर पर बिकता है और अधात्विक खनिज थोड़े आय का स्तर थोड़ा कम देता है, ठीक है। लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अधात्विक खनिज है, जिसमें भी सबसे ज्यादा अगर आपको मिलेगा तो मिलेगा कौन सा, अब्रक। अधात्विक खनिज में भी सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, अब्रक। इसके अलावा जिप्सम, ठीक है, जिप्सम मिलेगा। इसके अलावा क्ले, इसके अलावा आपका अब्रक हो गया, जिप्सम हो गया, पत्थर जो भी निकलता है वो भी आपके यहां पर मिलेगा। इसके अलावा ऊर्जा के संसाधन या खनिज बोल दीजिए, ये भी आपको मिलेगी। अब ऊर्जा के अंतर्गत आपको जैसे कि कोयला आपको मिलेगा, जैसे कि पेट्रोलियम संसाधन आपको मिलेगा, ठीक है। और एक है प्राकृतिक गैसें भी आपको मिलेगी, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आते हैं। हमारे राजस्थान में अब्रक सर्वप्रथम है, फिर जिप्सम है, फिर क्ले है, फिर पत्थर है, फिर उसके अलावा ऊर्जा खनिज के अंदर कोयला है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। तो ये आपके जितने भी संसाधन मैंने आपको खनिज के रूप में बताया, ये आपके राजस्थान का वर्गीकरण है कि राजस्थान में कौन कौन से खनिज उपलब्ध है, ठीक है। इसमें इतना ही, ठीक है। ये अपना कंप्लीट हो गया राजस्थान के खनिजों का वर्गीकरण। शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो अब तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।